प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। ये मेट्रो कोलकाता की हुगली नदी में पानी के नीचे चलेगी और इस उद्घाटन के साथ ही भारत, लंदन, फ्रांस और जापान जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया। अंडर वाटर मेट्रो की ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और यकीनन इससे बहुत से जो इंडिया में लोग, खासतौर पे जो कोलकाता में रहते हैं, उनको बहुत फायदा भी होगा और वो यकीनन बहुत एक्साइटेड भी होंगे इस प्रोजेक्ट को देख के। भारत में भी अब लोग अंडर वाटर मेट्रो का मजा ले सकेंगे। प्रधानमंत्री की हरी झंडी मिलते ही मेट्रो अपने सफर पर दौड़ पड़ी। वहीं पीएम मोदी ने भी पानी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो में सफर किया और कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रधानमंत्री बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करते दिखाई दी। की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं? सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत ही नहीं की इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। ये देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, ताकि पाकिस्तान में मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो एतबार नहीं कर रहे। के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसमें करीब 520 मीटर तक पानी के अंदर तक टनल से ट्रेन गुजरेगी और ये सफर केवल 45 सेकंड में पूरा होगा। जब यात्री अंडर वाटर टनल से होकर गुजरेंगे तो उन्हें यूरोप में यात्रा करने जैसा मजा मिलेगा। जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊँ, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। जैसे कह रहे थे कि इंडिया नहीं, हमसे आगे नहीं है, मतलब कहाँ जी रहे हैं, किस दौर में है? कोई पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं? कौन सी एज में है आप, किस चीज़ में? अभी इंडिया का लास्ट ईयर जो था 22 बिलियन डॉलर कमाए थे आईटी इंडस्ट्रीज। मेड इन पाकिस्तान, हम किस चीज़ पे फख्र करें? मतलब कुछ भी नहीं रहा। आप सुई से लेके आपके जहाज तक हर चीज बाहर से बन के आ रही है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एस सेक्शन पर। दोस्तों, सारे भारतीय लोगों के लिए एक खुशी की खबर है कि भारत के लिए पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसमें सफ़र करने के साथ जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे बातचीत भी किए और वक्त बिताए। उसमें एक जितनी खुशी की बात है उसमें एक दुख की बात यह है कि हमारे भारत में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह हमारे भारत को ऊंचाई पर पहुंचाने में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत ही मेहनत रहा है, उसके साथ साथ मोदी जी का हर स्टेट में डेवलपमेंट का काम चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने उसका भी मतलब उन्हीं के ही टर्नओवर के अंदर ही उसका। लेकिन इसमें जो दुख की बात यह है कि जो कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाकर वहां पर ट्रेन की उद्घाटन किए, लेकिन उस वक्त जो कोलकाता के सीएम ममता बनर्जी साहिबा उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वो तो राजनीति के तहत हमें सबको पता है कि ये बीजेपी को टीएमसी पसंद नहीं करते हैं और विरोध करते हैं। लेकिन भारत की तरक्की के लिए, भारत में अगर तरक्की का काम होता है या कोलकाता के लोगों के लिए एक बेहतर काम होता है तो उसमें तो शामिल होने चाहिए। इंडिया बदल रहा है, हमारे देखते देखते इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। दोस्तों, आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वजूहात है कि इंडिया जो है एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कर रहा है और बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जो है अपने कंट्री को दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की बात करें, निहायत ही स्टेबल गवर्नमेंट है और रोजाना जो है वो इंडियंस को कोई ना कोई बेस्ट तोहफा दे रहे हैं। तो इसका पहला क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि ये जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया, तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है।
ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए क्या हैं। बात है, तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा, आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट, और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी, मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया, और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा ये प्रोजेक्ट। इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। हत्ता के जी भाई बता रहे हैं 100 अरब डॉलर की, हत्ता के पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो एतबार नहीं कर रहे। क्यों? यहाँ की जो मेन पावर है, कुव्वत है, हुकूमत, वो ठीक नहीं है, वो अवाम के साथ लीनियन नहीं है। देखें, आज पाकिस्तान का आम कोई मार्केट हो और कोई भी पाकिस्तानी हो, इन चीजों का आइडिया हो गया कि भाई देखें, अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, ईरान, वहाँ पे ईरान से यूएई जो सा वो श्रीनगर में, इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आ रहा है। बताता हूँ, गल्फ कंट्री पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट नहीं है, फिर किसके साथ है? इंडिया के साथ। क्यों? वहाँ के जो सरबराह है वो अपने मुल्क और अपनी अवाम के साथ लीनियन है, वो ज्यादा काम करते हैं अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए। यहाँ के जितने भी सरबराह हैं उनकी जायदादें बाहर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, XYZ किसी को भी देख लें, ठीक है। जो हमारे ऑफिशियल लोग जो रिटायरमेंट होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर जाके इमिग्रेशन करवा लेते हैं, उनके जजीरे उन्होंने परचेज किए हुए, फ्लैट्स परचेज किए हुए, कुछ भी XYZ उनका वहाँ पर बिजनेस है, वहाँ सेटलमेंट है। याद है कि हम अगर अपने रेलवेज की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1902 के बनी हुई कह लें कि रेलवे लाइंस है, वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निजाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन, और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस, देखिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, उनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो US और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके भी ना सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे जाके लोगों को डायस्पोरा पूरी दुनिया में सर उसका एक मकाम बिल्कुल आप देखें, आप सिलिकॉन वैली देख लें इंडिया की, एंड बाकी चीज़ देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत
के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। इसे देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस की है दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर जो है, इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में बनने। और दोस्तों ये जो अब मेट्रो ट्रेन शुरू हुआ है ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, ये और भी स्टेट में होने वाला है। और जिस तरह नया भारत की तकदीर नई तरीके से बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में ही ये काम हो सकता है। और जिस तरह 10 साल में बदला है भारत और अब दुनिया में भारत की मतलब तारीफ होता है और भारत को दुनिया में माना जाता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूके हो, हर कंट्री, फ्रांस हो, हर कंट्री भारत को रेस्पेक्ट देने के साथ साथ भारत की तरक्की को देख रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आंचलिक पार्टी है जो कि स्टेट में काम करता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा जो हमारे ही सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं दे रहा है, जो कि अब देखने को मिल रहा है कोलकाता में। और जिस तरह वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है और वहाँ पर जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट को विरोध करने के साथ साथ जिस तरह उन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भारत आने में मतलब रोकते नहीं हैं, इस वजह से भारत में बहुत ज़्यादा, भारत पर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उसमें ज़्यादा मिलेंगे रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आते हैं घुसपैठिया। और इसको ना ही वेस्ट बंगाल के सरकार उनको रोकता है, ना ही इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देता है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में कोई पॉलिसी लागू करता है या कोई तरक्की के काम करता है तो उस वक्त भी इनको बहुत ही तकलीफ होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। भारत में लोगों को समझना चाहिए कि भारत के जो भारत के बारे में काम करता है उनको हम मजबूत करें।